नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिए हुए हैं, जो कि इस प्रकार से है। अ लाइन चार्ज 24 नैनो कूलम पर मीटर इज लोकेटेड इन फ्री स्पेस ऑन द लाइन y is equal to 1, z is equal to 2. A. Find vector E at P 6 minus 1 3. B. What point charge QA should be located at Q minus 3 4 1 to cause EY to be equal to 0 at P. हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट से बने हुए लाइन पर लाइन चार्ज कितना दिया हुआ है 24 नैनो कूलम पर मीटर। तो हम लोगों को पहले इस लाइन चार्ज के कारण वेक्टर E या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट P के लिए कैलकुलेट करना है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 माइनस 1 3। और हम लोगों को सेकेंड पॉइंट पर उस पॉइंट चार्ज QA के वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग लोकेट करें कौन से पॉइंट पर Q, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -3 4 1। तो हम लोगों को पॉइंट चार्ज QA को Q पर लोकेट करें, तो जो लाइन चार्ज के कारण जो y कंपोनेंट है और जो पॉइंट चार्ज के कारण उसका जो y कंपोनेंट है, दोनों का जो इक्वल हो वो कितना हो जाए 0 हो जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पहले लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो लाइन चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे ρl अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r और यूनिट वेक्टर AR। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ρl का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे 24 और नैनो को हटाने के लिए 10 टू दी पावर -9 और इसका यूनिट फिर हो जाएगा कूलम पर मीटर। और हम लोगों को इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे y के पोजीशन पर 1 और z के पोजीशन पर 2। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आगे देखेंगे कि अगर हम लोगों को लाइन चार्ज के लिए दो कोऑर्डिनेट पहले से दिया हो और हम लोगों को एक और कोऑर्डिनेट के वैल्यू को पता करना हो, तो उसके वैल्यू को हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम लोगों को इस बचे हुए कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों को पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट दिया होगा उसके वैल्यू को लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को x का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6। तो हम लोगों को लाइन चार्ज के लिए x के कोऑर्डिनेट को कितना लेना होगा 6 लेना होगा। अब हम लोग आगे लाइन चार्ज पर यूज़ होने वाले यूनिट वेक्टर AR के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और यूनिट वेक्टर AR के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर पहले वेक्टर R को कैलकुलेट करना होगा। और वेक्टर R को कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से जो लाइन चार्ज के कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करके यूनिट वेक्टर के साथ लिखना होगा। तो जब हम लोग 6 से 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर हम लोग -1 से 1 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -2 और उस पर लगा कर लिखेंगे यूनिट वेक्टर AY। फिर अब हम लोग आगे 3 से 2 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1 और उस पर लगा कर लिखेंगे यूनिट वेक्टर AZ। अब हम लोग आगे यूनिट वेक्टर AR के लिए मॉड ऑफ वेक्टर R के वैल्यू को या R के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को जो हम लोगों ने वेक्टर R कैलकुलेट किया है उसके यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट कैलकुलेट करना होगा।
तो लिख पाएंगे -2 का स्क्वायर फिर +1 का स्क्वायर और रूट कैलकुलेट करने के लिए पावर पर ले लेंगे 1/2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर आर या आर का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, तो लिखेंगे √5। अब हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट P के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग इस फार्मूले पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर EL और रो L का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 24 × 10⁻⁻⁹ और डिनोमिनेटर पर 2π को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12। और फिर हम लोग r के वैल्यू को पुट करेंगे जो कि कितना है √5। अब हम लोग इस पूरे वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर AR के वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। और यूनिट वेक्टर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, वेक्टर R से मॉड ऑफ वेक्टर R को डिवाइड करके। तो लिख पाएंगे -2 यूनिट वेक्टर AY +1 यूनिट वेक्टर AZ और डिवाइड पर लिखना होगा √5 को। अब हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल पाएगा, तो लिखेंगे -172.56 और यूनिट वेक्टर AY फिर +86.28 और यूनिट वेक्टर AZ। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले पॉइंट को कंप्लीट किया। अब हम लोगों को सेकेंड पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा पॉइंट चार्ज के वैल्यू को, जो कि कहाँ पर लोकेट है -341। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो y कंपोनेंट होगा और हम लोगों ने लाइन चार्ज के कारण जो y कंपोनेंट कैलकुलेट किया है, अगर दोनों को ऐड करें तो हम लोगों को उसका वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले को लिखेंगे, जो कि क्या होता है, तो लिखेंगे वेक्टर EP इज इक्वल टू Q/4πε0 r² और यूनिट वेक्टर AR। और हम लोगों को इस Q को रिप्लेस करना होगा किससे, QA से। अब हम लोग इस फार्मूले के लिए यूनिट वेक्टर AR और R के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और यूनिट वेक्टर AR कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोगों को वेक्टर R के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और वेक्टर R कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट वेक्टर RP से जो हम लोगों को QA चार्ज के लिए जो Q पॉइंट का वेक्टर होगा उसको माइनस करना होगा। तो उसके लिए हम लोग P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, जो कि कितना है 6 -1 और 3। फिर हम लोग Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, जो कि कितना है -3 4 1। अब हम लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करके यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे। तो 6 से माइनस करेंगे -3 को, तो हम लोगों को मिलेगा 9 और उस पर लगा कर लिखेंगे यूनिट वेक्टर AX को। फिर -1 से 4 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा -5 और उस पर लगा कर लिखेंगे यूनिट वेक्टर AY। फिर 3 से माइनस करेंगे 1 को तो मिलेगा 2। अब हम लोग इस पर लगा कर लिखेंगे यूनिट वेक्टर AZ। अब हम लोग आगे R या मॉड ऑफ वेक्टर R के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे।
जिसके हेल्प से यूनिट वेक्टर ए आर कैलकुलेट किया जाता है। तो लिख लेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर या आर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोगों ने अभी वेक्टर आर कैलकुलेट किया है उसके यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, और रूट कैलकुलेट करने के लिए पूरे पावर पर कितना ले लेंगे 1/2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इसका वैल्यू कितना मिलेगा, रूट पे 110। अब हम लोग आगे इस फार्मूले पर सभी वैल्यू को पुट करके पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वाई कंपोनेंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे लिख पाएंगे वेक्टर EP और Q को रिप्लेस करना होगा QA से, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे। और R के जगह हम लोग पुट करेंगे √110 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग आगे इस वैल्यू के साथ यूनिट वेक्टर AR के वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। और यूनिट वेक्टर AR किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, वेक्टर R के साथ मॉड ऑफ वेक्टर R को डिवाइड करके। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 9 यूनिट वेक्टर AX -5 यूनिट वेक्टर AY प्लस 2 यूनिट वेक्टर AZ, और डिवाइड पर लिखना होगा मॉड ऑफ वेक्टर R के वैल्यू को, जो कि कितना है √110। अब हम लोगों को आगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे उस पॉइंट चार्ज QA के वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसके कारण लाइन चार्ज का जो y कंपोनेंट है और जो पॉइंट चार्ज का जो y कंपोनेंट है दोनों का अगर सम करें तो हम लोगों को आंसर क्या मिले, 0 मिले। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज के y कंपोनेंट को लेंगे। तो लिख पाएंगे वेक्टर EP का कौन से कंपोनेंट लेंगे, y कंपोनेंट। तो हम लोग लिख पाएंगे QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और √110 का स्क्वायर और √110 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को 110 का पावर कितना मिलेगा 1.5 या 3/2, और हम लोगों को इसके y कंपोनेंट को लेंगे। तो लिख पाएंगे -5 यूनिट वेक्टर AY। अब हम लोग आगे जो पॉइंट चार्ज के कारण y कंपोनेंट कैलकुलेट किया है और जो लाइन चार्ज के कारण y कंपोनेंट कैलकुलेट किया है दोनों को ऐड करेंगे और उसके इक्वल पर लिखेंगे 0। तो लिख पाएंगे QA इंटू -5 यूनिट वेक्टर AY, और डिवाइड पर लिखना होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 110 टू दी पावर 1.5। फिर अब हम लोग लाइन चार्ज के y कंपोनेंट को लिखेंगे जो कि कितना है -172.56 और यूनिट वेक्टर AY, और इक्वल पर लिखेंगे 0। अब हम लोग आगे इस लाइन चार्ज वाले जो वैल्यू है उसको 0 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और दोनों के यूनिट वेक्टर AY और AY को कैंसिल करेंगे और कैलकुलेटर की हेल्प से पॉइंट चार्ज QA के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को पॉइंट चार्ज QA का वैल्यू अप्रॉक्स कितना मिलेगा, तो लिखेंगे -4.43 माइक्रो कूलम। इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ जिस पर हम लोगों ने सीखा कि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को
किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। और हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर सीखा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी पोजीशन पर लोकेट हो तो उसके किसी भी कंपोनेंट को इक्वेट करके पॉइंट चार्ज के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।